नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुभाष पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज टीक भरतपुर। बीए प्रथम वर्ष में भौतिक भूगोल में आज हम बात करेंगे चट्टानों के बारे में। वैसे सामान्य भाषा में हम चट्टान की बात करें तो जो भी स्थल खंड है, जो भी दृढ़ भूखंड है, उसी को चट्टान कहा जाता है। लेकिन जब हम भूवैज्ञानिक के रूप में बात करें तब वे समस्त पदार्थ जिनसे भूप्रपट्टी का निर्माण होता है, चाहे वह ग्रेनाइट की भांति कठोर हो अथवा चीका मिट्टी की भांति मुलायम हो, चट्टान कहलाती है। यानी चट्टान में वे सभी पदार्थ शामिल है, चाहे वो कठोर हो चाहे मुलायम हो, जिनसे भूप्रपट्टी का निर्माण हुआ है, वो चट्टानें कहलाती हैं। तो चट्टान है जो तीन प्रकार के मुख्य चट्टानें, जिसमें आपके आगन्य चट्टानें, परतदार चट्टान और कायांतरित चट्टान। तो अब हम धीरे धीरे एक एक को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। आगन्य चट्टान क्या है, परतदार चट्टान क्या है और कायांतरित चट्टान क्या है। देखिए, जो आगन्य चट्टान है तो ये चट्टान है, इनका निर्माण पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद हो गया था। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी का निर्माण होने के बाद जब ज्वालामुखी क्रिया के कारण अंदर से तप्त मैग्मा और लावा बाहर आया पृथ्वी के भूगर्भ से, तो आगन्य आग की भांति, तो उनके ठंडे होने से इस आगन्य चट्टान का निर्माण हुआ। उसके बाद में परतदार चट्टान का निर्माण हुआ और फिर आगन्य और परतदार दोनों चट्टानों का रूप परिवर्तन होने के कारण कायांतरित चट्टान का निर्माण हुआ। तो अब हम अध्ययन करेंगे आगन्य चट्टान। ये आदरणीय नहीं है, आगन्य चट्टान है। तो आगन्य चट्टान क्या है, किसे कहते हैं? पृथ्वी के निर्माण होने के समय तप्त और तरल मैग्मा व लावा के ठंडा होकर जमने से निर्मित चट्टानें आगन्य चट्टान कहलाती है। धरातल पर सबसे पहले ये आगन्य चट्टानें बनी हैं, इसलिए इन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। पृथ्वी की प्रारंभिक भूप्रपट्टी आगन्य चट्टानों से ही बनी हुई है। अगर भूप्रपट्टी की बात करें तो भूप्रपट्टी के जो सबसे ऊपरी भाग है, लगभग 16 किलोमीटर की मोटाई में जो आगन्य चट्टान है, वो 95% भाग इनका होता है। यानी भूप्रपट्टी की जो 16 किलोमीटर मोटाई है, उसमें 95% भाग आगन्य चट्टानों का है। आगन्य चट्टानों की विशेषता देख लेते हैं हम, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इन चट्टानों में परतों का अभाव पाया जाता है, अर्थात आगन्य चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती। ये चट्टानें अरंध्रीय होते, इसमें रंध्र नहीं होते, छिद्र नहीं होते। ये चट्टानें रवेदार होती है, इनमें कण होते हैं, रवे होते हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता, जीवों की मात्रा नहीं पाई जाती। ये चट्टानें अत्यधिक कठोर होती हैं और इन चट्टानों में आपके धात्विक खनिज मिलते हैं। तो देखो इनकी विशेषता क्या क्या हो गई। इन परतों में, चट्टानों में परतों का अभाव पाया जाता है। इन चट्टानों में इन चट्टानों में रंध्र नहीं पाए जाते, इनमें रवेदार चट्टानें हैं, इनमें जीवाश्म नहीं मिलते, ये अत्यधिक कठोर चट्टान है और इन सेलों पर रासायनिक अपक्षय की तुलना में भौतिक अपक्षय का प्रभाव ज़्यादा होता है और इन चट्टानों में आपके धात्विक खनिज मिलते हैं। अब निर्माण, अब आगन्य चट्टानों के प्रकार कौन कौन से हैं। देखो, निर्माण स्थल के आधार पर 2 प्रकार हैं और रासायनिक संरचना के आधार पर 2 प्रकार हैं। तो आगन्य चट्टानों के प्रकार, निर्माण स्थल के आधार पर आगन्य चट्टानें 2 प्रकार की है। एक तो बाह्य चट्टानें, एक आंतरिक चट्टानें। यानी निर्माण स्थल, यानी आगन्य चट्टानों का निर्माण किस स्थल पर हुआ है, पृथ्वी के बाहर हुआ है तो बाह्य चट्टानें, और पृथ्वी के आंतरिक भाग में हुआ है तो आंतरिक चट्टानें। अब आंतरिक चट्टानें भी 2 प्रकार की हैं, एक तो पातालीय चट्टानें और एक उपपातालीय चट्टानें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य चट्टानों की। ये सेले और चट्टानें एक ही बात है। ये सेले धरातल के ऊपर लावा के ठंडा होकर जमने से बनती है। धरातल के ऊपर
पृथ्वी तल के ऊपर इनका निर्माण होता है। लावा के जल्दी ठंडा होने से इनमें रवों का आकार बड़ा होता है। जैसे ग्रेबो बेसाल्ट बाह्य आग्नेय शैलों के सर्वोत्तम उदाहरण है। तो बाह्य चट्टानें, इन चट्टानों का निर्माण धरातल के ऊपर लावा के जमा होने से होता है और लावा जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए इनमें रवों का आकार बड़ा होता है। ग्रेबो और बेसाल्ट बाह्य आग्नेय चट्टानों के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। दूसरी आंतरिक चट्टानें, जब धरातल के नीचे मैग्मा के जमा होने से, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा के जमा होने से आपके आंतरिक चट्टान बनती है। धरातल के नीचे मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने के कारण इन सेलों में बड़े आकार के रवे बनते हैं और गहराई के अनुसार ये दो प्रकार की होती है, पातालीय और उपपातालीय। देखो बाह्य चट्टानें जब कहेंगे जब भूगर्भ से निकलने वाला मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर आकर बाहर जमा हो गए तो बाह्य चट्टानें, और जब भूगर्भ का मैग्मा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है लेकिन किसी कारण से ऊपर नहीं आ पाता और वह पृथ्वी की आंतरिक भाग में ही जमा हो जाता है, तो ये कौन सी हो गई? आंतरिक चट्टानें। अब आंतरिक चट्टानें भी दो प्रकार की होती है, पातालीय और उपपातालीय। अगर आंतरिक चट्टानें नीचे बहुत ज्यादा पृथ्वी के भूगर्भ में जमा होती है तो पातालीय चट्टानें, और पृथ्वी के अंदर ऊपरी भाग में जमा होती है तो उपपातालीय। पातालीय चट्टानें मैग्मा के पृथ्वी के भीतर बहुत अधिक गहराई पर ठंडा होकर जमने से ये सेलें बनती हैं। बहुत अधिक गहराई पर ठंडा होने की प्रक्रिया धीमी गति से होने के कारण इनमें रवे बड़े आकार के बनते हैं, और ग्रेनाइट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पातालीय चट्टानों का। उपपातालीय चट्टानें मैग्मा के धरातल के कुछ ही नीचे भूगर्भ में आंतरिक भाग में कुछ ही नीचे दरारों व संधियों के जम जाने से ये सेलें बनती हैं। ठंडा होने में अपेक्षाकृत कम समय लगने के कारण इनमें रवे छोटे आकार के बनते हैं, ये जल्दी ठंडे हो जाते हैं। इनमें जैसे आपके फेकोलिथ, लेकोलिथ, लोपोलिथ, डाइक, सील आदि प्रकार की चट्टानें इसका उदाहरण है। अब जो दूसरी आग्नेय चट्टानें हैं वो है रासायनिक संरचना के आधार पर। तो रासायनिक संरचना के आधार पर जो आग्नेय चट्टानें हैं वो दो प्रकार की है, अम्लीय चट्टानें और पेठिक चट्टानें। देखो इन सेलों में अम्लीय चट्टानें, इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा 65% से भी अधिक होती है। अम्लीय चट्टानें जिनमें सिलिका की मात्रा 65% से अधिक होती है वो अम्लीय चट्टानें होती हैं। ये कठोर व मजबूत सेलें होती हैं और ग्रेनाइट इसका अच्छा उदाहरण है। पेठिक लावा, इन सेलों में सिलिका की मात्रा 45 से 55 के मध्य होती है और ये क्षारीय होती है। बेसाल्ट व ग्रेबो इसका प्रमुख उदाहरण है। तो रासायनिक संरचना के आधार पर, यानी उसमें अगर अम्ल की मात्रा ज़्यादा है, 65% से ज़्यादा है, उसमें सिलिका की मात्रा 65% ज़्यादा तो अम्लीय चट्टान हो गई। जैसे ग्रेनाइट ये कठोर होती है, और जिसमें अम्ल की मात्रा 65 से कम यानी आपके 45 से 55 के मध्य होती है तो ये कौन सी हो गई? पेठिक चट्टान हो गई। ये क्षारीय होती हैं जैसे बेसाल्ट और ग्रेबो। इस प्रकार आज हम आग्नेय चट्टानों के बारे में बात की। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के निर्माण होने के समय तप्त तरल मैग्मा व लावा के ठंडा होकर जमने से निर्मित चट्टानें हैं। इन चट्टानों की विशेषताओं की बात करूं तो इन चट्टानों में परतों का अभाव पाया जाता है। इन चट्टानों में रंध्र नहीं पाए जाते। ये चट्टानें रवेदार होती है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। ये चट्टानें कठोर होती हैं और इन चट्टानों में धात्विक पदार्थ मिलते हैं। अब इसके प्रकार की बात करूं तो निर्माण स्तर
आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती है, एक तो निर्माण स्थल के आधार पर और दूसरी रासायनिक संरचना के आधार पर। निर्माण स्थल के आधार पर भी बाह्य चट्टानें और आंतरिक चट्टानें। आंतरिक चट्टानें दो प्रकार की, पातालीय और उपपातालीय। रासायनिक संरचना के आधार पर अम्लीय चट्टान और पेटिक चट्टान। अगर सिलिका की मात्रा 65% से ज्यादा है तो अम्लीय चट्टान, और सिलिका की मात्रा आपके 45 से 55 के बीच है तो पेटिक चट्टान होते हैं, जिससे ग्रेबो और बेसाल्ट हो गई। धन्यवाद।